औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम लेबॉर्ट्री ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड सेफ्टी मेथड्स है और आज हम इसके यूनिट नंबर 8 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम असेसमेंट ऑफ लैब वर्क है और ये हमारी बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 6438 है और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो आपके सामने मौजूद है ये इंट्रोडक्शन। तो ये क्या है हमें बताते ये है ऑल दो importance of practical work has long been recognized, but unfortunately in the past laboratory work has unassessed in this true स्पिरिट, यानी कि पास में हमें लेबॉर्ट्री का वर्क नज़र आते लेकिन ये कोई ख़ास नहीं है। फिर साइंस एज अ नॉलेज एज एन इंफॉर्मेशन हैज़ बीन फेवर्ड एट द एक्सपेंस ऑफ साइंस एज स्किल्स एंड प्रोसेस, यानी स्किल्स और प्रोसेसेस में भी इसका काम जो है लेबॉर्ट्री वर्क में हुआ है और इसे फेवरेट और एक्सपेंसिव ये साइंस का काम है। फिर क्रिस्ट्रो 1988 argue if it is important enough to teach, then we must also be assessed. If practical work is not tested, it would be undoubtable be valued less by the science student। यानी कि अगर हम जो है सिर्फ बच्चों को किताबें ही पढ़ाएंगे तो हम उन्हें कोई कमेंट बनाएंगे, अगर हम उन्हें प्रोजेक्ट या उन्हें अगर हम प्रैक्टिकल वर्क नहीं सिखाएंगे तभी तो इसका मतलब उनको इस तालीम को इस साइंस का सब्जेक्ट का पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं। ये जो है ये क्रिस्टोर ने कहा था। फिर इन दिस यूनिट टू इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ असेसमेंट, दैट इज assessment for feedback and assessment for grading have been described in डिटेल्स, यानी इस डिटेल में हम देखेंगे किस तरह से असेसमेंट को और फीडबैक को कैसे हम असेस करते हैं, ये बहुत हम यूज़ है। फिर वेरियस टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट द लेबॉर्ट्री वर्क हैज़ बीन डिस्कस्ड, वेरियस वर्क ऑफ लेबॉर्ट्री को भी हम डिस्कस करें। असेसमेंट ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब एट द एंड ऑफ दिस यूनिट। आखिर में हम असेसमेंट ऑफ रिसर्च ऑफ द प्रोजेक्ट को भी डिस्क्राइब करेंगे। तो आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं जी ऑब्जेक्टिव देखने के चैप्टर के, वो ये हैं जी नंबर 1 पे अंडरस्टैंड हाउ असेसमेंट इज़ यूज टू टेक फीडबैक ऑफ द वर्क डन इन द लेबॉर्ट्री। वर्क डन में असेसमेंट क्यों अहम की अहमियत की हामिल है, उसका फीडबैक क्यों ज़रूरी है। फिर है नो वाई एंड हाउ द असेसमेंट इज़ हेल्पफुल इन ग्रेडिंग और द लेबॉर्ट्री वर्क ऑफ द स्टूडेंट, कि क्यों लेबॉर्ट्री का इम्तहान लेबॉर्ट्री ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए कि उनकी असेसमेंट की जाए, उनकी ग्रेडिंग की जाए इसमें। फिर फेमिलराइज एंड यूज़ टेक्निक्स फॉर असेसमेंट, फेमिलराइज उन्हें कैसे किया जाए और यूज़ असेसमेंट टेक्निक्स कौन सी हैं। फिर नोइंग एंड नो एंड यूज़ द असेसमेंट टेक्निक्स ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट के भी असेसमेंट करनी चाहिए, उसके लिए भी कौन सी टेक्निक यूज़ है वो भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो आज स्टूडेंट्स बाकायदा आगाज़ करते हैं इस चैप्टर का। सबसे पहले देखते हैं असेसमेंट को। ये जी असेसमेंट इज़ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोसेस एनालिसिस एंड इन्फरिंग conclusion from the communicating and information informating the information to the students and parents, यानी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि इंफॉर्मेशन उनको प्रोसेस करना और उसको एनालाइज करना और उसे पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है। फिर टीचर्स ऑल्सो यूज़ असेसमेंट रिजल्ट्स फॉर इम्प्रूविंग ऑफ लर्निंग बाय गिविंग फीडबैक। जब आप स्टूडेंट्स फीडबैक देते हैं टीचर्स को तो उससे उनकी इम्प्रूवमेंट होती है, इसलिए फीडबैक ज़रूरी है। तो हम पढ़ते हैं फीडबैक क्या होता है। फीडबैक एज आ टास्क ऑफ फॉर्मेशन असेसमेंट इज supposed to helpful in ensuring this quality. Feedback is also an important part of formative assessment, यानी फिर इससे formative assessment होती है। until the results of weakness in learning are not reproduced and reported to the study स्टूडेंट्स एंड टीचर्स द एलिमेंट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट लैक, यानी कि अगर स्टूडेंट्स की फीडबैक ही ना हो और उनकी असेसमेंट ही ना हो तो फिर तो इसमें लैकिंग आती है टीचर्स के अंदर भी और जो उनकी एलिमेंट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट भी है। यानी कोई डर से भी टीचर के बारे में अगर उनकी तारीफ़ करता है तो वो उसके लिए अच्छी चीज़ नहीं, बल्कि टीचर की जो है वो इम्प्रूवमेंट में लैकिंग हो सकती है, इम्प्रूवमेंट में उसकी इम्प्रूवमेंट नहीं फिर है। यानी कि टीचर को अपनी कमज़ोरियों को खुशी से लेना चाहिए, ना कि स्टूडेंट को उस पर
तड़पा तड़पा के उनको उनका दिल बर्दाश्त करना चाहिए। तो ये वायलेंट रवैया टीचरों को बदलना पड़े वेयर वुल्फ्स की तरह का। फिर है जी असेसमेंट फॉर जो है फीडबैक। फिर है जी असेसमेंट ऑफ फीडबैक बहुत ज़रूरी है। फिर है एवेल्यूएशन ऑफ द फीडबैक का एवेल्यूएशन करना चाहिए। फिर हमारे पास है जी असेसमेंट फॉर ग्रेडिंग। असेसमेंट फॉर ग्रेडिंग में हमारे पास आता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट्स, उसमें हम नॉर्म रेफरेंस टेस्ट्स करते हैं। फिर हमारे पास एक क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट एंड मिस्ट्री लर्निंग। क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट और मिस्ट्री लर्निंग आता है। फिर हमारे प्रोसेस ऑफ CRT आता है। फिर हमारे असेसमेंट टेक्निक इन लेबॉर्ट्री आते हैं। फिर हमारे पास असेसमेंट बाय डायरेक्टर ऑब्जर्वेशन आते हैं। फिर हमारे पास इंटरव्यूज़ उनके आते हैं। फिर हमारे पास आते हैं यूज़ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंटरव्यूज़। फिर वो इन्फॉर्मेशन कैसे हम यूज़ करते हैं इंटरव्यूज़ के लिए ताकि उनको ग्रेड दिया जा सके टीचर्स को। तो आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी। हमारे पास है जी ये जी लेबॉर्ट्री नोटबुक। लेबॉर्ट्री नोटबुक क्यों अहम तरीन है, उसके अंदर क्या चीज़ होती है जी स्टूडेंट्स को होती है लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स उसके अंदर बनाई जाती है। फिर है जी लर्निंग लोगोज होते हैं, फिर लर्निंग लॉग्स होते हैं। फिर हमारे पास लर्न एज टीचर होता है कि टीचर खुद कैसे सीखता है उससे। फिर कंडक्ट टेस्ट एंड क्विजेस के उसमें टेस्ट भी लिए जाते हैं और क्विजेस भी होते हैं। फिर होल्ड पोस्टर सेशंस उसमें होल्ड किया जाता है, पोस्टर सेशंस भी लिए जाते हैं। फिर हैविंग द स्टूडेंट्स गिवन प्रेजेंटेशन, स्टूडेंट की गिवन प्रेजेंटेशन भी ली जाती है। फिर है जी गेट स्टूडेंट्स टू कंप्लीट प्रोजेक्ट, स्टूडेंट्स को की दिया जाता है अपॉर्चुनिटी को कंप्लीट प्रोजेक्ट है। फिर है जी मेक प्री लेबोरेटरी वर्क एंड असेसमेंट टास्क, उसके लिए असेसमेंट टास्क भी जो है प्री वर्क के लिए दिया जाता है। आगे स्टूडेंट्स चलते जी हमारे पास आ रहे हैं जी ये जी इंश्योर फेयरनेस। इसमें फेयरनेस कैसे मिलती है, यूज़ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की जगह अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको पकड़ा जा सकता है, इसलिए फेयरनेस आती है। फिर यूज़ virtual laboratories as part of pre-laboratory assessment to familiar students with the laboratory satisfaction। अब स्टूडेंट्स आपको बताऊं कि जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री ये आपकी बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री जैसे आपको बायोफार्मेटिक्स का होगा तो आपको आइडिया मैं बताऊं कि इसमें जो केमिकल्स हैं ये आपकी जो वर्चुअल लेबॉर्ट्रीज के भी ज़रिए केमिकल्स डाले जा सकते, ना कि फिजिकली आपको लेबॉर्ट्री में जाके केमिकल्स डाल के एक्सपेरिमेंट करना आते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी ने हम ये भी बदल दिए कि हमको लेबॉर्ट्री की ज़रूरत नहीं, हमें वर्चुअल लेबॉर्ट्री में भी ये काम किए जा सकते हैं, इससे पैसे भी बचते हैं, इससे टाइम वेस्ट और एक्सपेरिमेंट भी बहुत ज़बरदस्त आता है। फिर जी और यूज़ डेम टू रिप्लेस रियल लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट्स, हैविंग स्टूडेंट्स अंडरटेक एक्सपेरिमेंट एज एनालिटिकल रिजल्ट्स। यानी इससे आपको एक्सपेरिमेंट और एनालिटिकल रिजल्ट भी मिलता है लेबॉर्ट्री का अगर स्टूडेंट्स इसको भी लें। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं हमारे पास असेसमेंट ऑफ साइंस प्रोजेक्ट्स। इसमें क्या है जी डेवलपमेंट असेसमेंट होती है जिसमें क्या होती है कंटेंट की नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें क्या व्हाट न्यू नॉलेज डिड यू लर्न वाइल वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट। फिर है जी डिड यू लर्न मोर और लेस देन योर एक्सपीरियंस। फिर है हमारे पास व्हाट सरप्राइज्ड यू। फिर है जी व्हाट एल्स वुड यू लाइक टू नो अबाउट टॉपिक, आपको क्या टॉपिक के बारे में पसंद है। फिर है जी कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। इसमें हमारे पास सवाल होते हैं हाउ डिड यू वर्क एंड एक्शंस कंट्रीब्यूट टू योर टीम सक्सेस। फिर हमारे व्हाट वाज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट अबाउट वर्किंग इन अ टीम। फिर है जी व्हाट वाज द बेस्ट, कौन सी चीज़ बेस्ट है। फिर है टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। इसमें क्या है हमारे पास व्हाट न्यू स्किल्स डिड यू लर्न, कौन से न्यू स्किल्स हमने सीखे। फिर है व्हाट एल्स डू यू वांट टू लर्न, कौन सी नई चीज़ हमने सीखनी है। आगे हमारे पास आ रहा है जी ये जी समरी एंड की पॉइंट्स। इसमें हमारे पास है द complexity of the students projects make assessment that captures both the final product and the learning that occurs along the way in the interact and sometimes डिफरेंट टास्क। फिर है जी डिफरेंट टास्क जो है उसको किस तरह स्टूडेंट हैंडल करे इसके बारे में स्टूडेंट को तैयारी कराई जाती है लेबॉर्ट्री में। फिर है जी समरिंग असेसमेंट, उसके इसको क्या है जी कैन बी इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ द ओवरऑल असेसमेंट। ये भी एक असाइनमेंट स्ट्रेटजीज यानी कि इसे एफिशिएंट असाइनमेंट स्ट्रेटजीज में फिर है जी ऑटोनिक असेसमेंट कैन बी यूज ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट बिल्डिंग्स, प्रोजेक्ट की बिल्डिंग प्रोसेस में भी इसका अहम तरीन यूज़ है। फिर है जी रूब्रिक आइडियली डेवलप with the help of the students can help to evaluate how successful students address special goals and process, यानी इसके स्पेशल गोल और प्रोसेस को भी इसमें देखा जाता है। फिर है जी हमारे पास है सेल्फ
reflection given students a meaning to determine what they think they have learned. तो स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि क्या उन्होंने थिंक करके सीखा है या नहीं सीखा, या वैसे उन्हें सिखा दिया गया, रटाइज़म की है, ये भी होता है। फिर एंड हाउ विल दे हैव लर्न, और कितना ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने लर्न किया है लेबॉर्ट्री में ये प्रोजेक्ट करके, काम करके, एक्सपेरिमेंट करके। फिर है जी crafting assessment strategies that combines all of these methods help us gain a major better understanding of the learning that take place during the entire process। तो इसी से बेटर लर्निंग और इंटायर प्रोसेस को समझा जाता है, स्ट्रेटजीज़ को बना के हेल्प आउट किया जाता है मेथड्स के ज़रिए। तो यूँ हमारा ये चैप्टर नंबर 8 एक्स्ट्रा टाइम स्टूडेंट्स पहुँचता है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। मेरे चैनल मोहम्मद सिफी खान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से शेयर करें ताकि वो उससे मुस्तफ़ीद हो। गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम्स। फ़ी अमान अल्लाह, मुझे दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।